ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्या रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय।
नाम हरानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की अतिशय कृपा करुणा से हम सभी लोगों को जीवन का परम फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा से प्राप्त हो रहा है। 84 कोस ब्रज की पवित्र भूमि में बैठ करके यहाँ से भागवत जी का आश्रय लेकर के हम कुछ निवेदन कर रहे हैं और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान का सदुपयोग करते हुए भागवत जी की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। श्री सीताराम। श्री सीताराम श्री सीताराम। तो नित्य प्रतिदिन सत्संग के रूप में हमें भागवत जी की कथा कहने सुनने का ये जो दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, ये ठाकुर जी की कृपा से ही ऐसा संयोग बना है। तो भागवत जी की चर्चा हम कर रहे हैं, तृतीय स्कंध, और उसमें कल भी हमने 29वें अध्याय की चर्चा करी थी। आज जहां कथा को विश्राम दिया गया था वहीं से हम अब प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कपिल देव माता देवहूति को भक्ति का जो मर्म है, भक्ति की जो सूक्ष्मता है, उसका वर्णन करके बता रहे, विस्तार पूर्वक वर्णन करके बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मोड्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। जुषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य मनः शांतिं रक्षति। यहाँ कई श्लोकों में भगवान जो है सभी प्राणियों में परमात्मा समाये हैं, इसलिए सभी प्राणियों का आदर करना चाहिए, सभी प्राणियों का सत्कार सम्मान करना चाहिए, और केवल मूर्ति में ही पूजन नहीं, समस्त प्राणियों के रूप में भगवान विराजमान है, समस्त प्राणियों के रूप में भगवान का पूजन करना चाहिए। इस बात को भगवान ने कई श्लोकों में कहा है। भगवान कह रहे हैं, मैं सबका आत्मा हूँ, सभी प्राणियों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश समस्त प्राणियों में मेरी उपेक्षा करते हैं और केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगे रहते हैं, वह तो मानो भस्म में ही हवन करते हैं, राख में हवन होता है उनके द्वारा। इसलिए केवल मूर्ति में नहीं, देखो ज्यादा हम अपनी दृष्टि का विस्तार नहीं कर सकते, तो कम से कम साधु में, ब्राह्मण में, गौ में, इन दैवीय जो सृष्टि के दैवीय जो प्राणी हैं, उनमें तो भगवान का दर्शन करना ही चाहिए। गाय के रूप में भगवान,
ब्राह्मण के रूप में, संतों के रूप में, गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, अतिथि के रूप में। अतिथि देवो भव, अतिथि भी भगवान का स्वरूप होता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरुर देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब वेद के वाक्य हैं। इनमें सब भगवान विराजमान। दीन दुखियों में, बड़े बूढ़ों में हमें भगवान के दर्शन का अभ्यास करना चाहिए। बालकों में, छोटे छोटे बालक जो 5 वर्ष तक की आयु के हैं, उनमें भी भगवान का दर्शन करना चाहिए और फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि का विस्तार करते रहना चाहिए। नहीं तो अगर हम समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो फिर राग द्वेष से बंध जाएंगे और फिर हमारी पूजा, हमारा साधन जो है भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष जो भेद का दर्शन करते हैं और अभिमान करते हैं, दूसरे जीवों के साथ जो बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। जिनके मन में द्वेष होता है ना, वैर, वे प्राय बड़े अशांत रहते हैं। ये द्वेष की अग्नि, वैर की अग्नि ऐसी भयंकर है कि भीतर ही भीतर जलाती रहती। इसलिए भले ही हमसे कोई बैर करे, हमसे कोई द्वेष करे, लेकिन हमें सावधानी पूर्वक ये विचार करना चाहिए कि भैया हम किससे द्वेष कर रहे हैं। जिससे हम द्वेष कर रहे हैं उसके भीतर तो हमारे प्रभु विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है। तो अगर हम किसी प्राणी से द्वेष करते तो अपने ठाकुर जी से ही द्वेष करते। और देखिए हमारे बैर का कारण क्या है, हेतु क्या है। बैर किसी से क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उसके द्वारा कभी हमारा अहित हो गया होगा, कुछ बुरा हो गया होगा, या फिर वो हमसे हमारी बुराई कर देता होगा, सच्ची बात कह देता होगा। नहीं तो सब ठकुर सुहाती करते हैं, सब मुख पर तो हम सबकी बड़ाई करते हैं। हम सब लोगों का ऐसा ही अभ्यास है, आपके मुंह पर आपकी सी बात और फिर जैसे ही आप गए तो आपकी बुराई। ऐसा लोगों का अभ्यास हो गया है, सबका ऐसा ही है। तो जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं मुंह पर और पीछे से बुराई करते हैं, उनसे अच्छे तो वे लोग हैं जो आपके मुख पर आपकी बुराई कर देते हैं। कम से कम वो बताते तो हैं कि हमें ये दोष है। तो इसलिए जो कोई बुराई करे, निंदा करे, उसको तो अपना वास्तव में हितैषी मानना चाहिए। और जो मीठी मीठी बात करते हैं, पीछे से फिर अहित चिंतन करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, ऐसे लोग तो बड़े भयंकर हैं। और रही बात बुरा करने की, तो देखो कोई किसी का ना बुरा करता, ना कोई किसी का भला करता, ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। अपने ही किए हुए कर्म को हम सब भोग रहे हैं, अपना ही बोया हुआ काट रहे हैं। हाँ महाराज, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। यदि हमारे प्रारब्ध में दुख नहीं है, अगर हमने कोई पाप कर्म पहले नहीं किया हुआ है, तो किसी की इतनी ताकत नहीं कि वो हमें दुख दे सके। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं रामचरितमानस में, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्म को सब भोगते हैं, न कोई किसी को सुख देता, न कोई किसी को दुख देता। कोई संसार में यदि हमारा हित कर दे, हमारा भला कर दे, तो उसका उपकार तो मानना चाहिए कि भाई इसने भला कर दिया। लेकिन मूल में बात यह है कि संसार में कोई हमारे साथ भला तब करता है जब हम उसके साथ पहले
भला कराए हैं, अच्छा कराए हैं, उसका कोई काम बनाया है, तो वो हमारे साथ उसका बदला चुकाएगा। आज बदला चुकाने की बात हो रही थी, सवेरे हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे, तो बदला कैसे चुकाया जाता है इसकी चर्चा हो रही थी। तो बदला जरूर चुकता है। अगर आप किसी के साथ भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा, और यदि किसी को दुख दोगे, बुरा करोगे, तो जरूर बुरा होगा, उससे हम बच नहीं सकते। किसी का बुरा करे आए हैं तो वो कोई आपका सगा संबंधी ही बनकर आपके घर में ही वो आपका शत्रु आ जाएगा, और फिर कहाँ जाओगे बचकर? फिर वो आपको रोज दुखी करेगा, दिन प्रतिदिन आपको दुखी करे, घर में ही आ जाएगा। तो इसलिए कभी किसी का बुरा न करें, कभी किसी का बुरा न सोचें, न बुरा करें, क्योंकि हम सब अपने ही कर्म को भोग रहे हैं। अगर कोई हमारा बुरा कर देता है तो समझना चाहिए कि हम इसका बुरा कराए होंगे, इसका कुछ ले आए होंगे, कुछ खाया होगा, इसका हमने ले करके दिया नहीं होगा, इसलिए इसने हमसे ले लिया और देता नहीं है, या फिर हमने बुरा किया तो इसने हमारा बुरा कर दिया। तो ऐसा विचार करके वैर का त्याग कर देना चाहिए, द्वेष का त्याग कर देना चाहिए। यही यही समझदारी की बात है। नहीं तो आप कहां कहां तक कितने कितने लोगों से शत्रुता मोल लेंगे। थोड़ा सा तो जीवन है भैया, 4 दिन की जिंदगी है, कहां कहां किस किस से लड़ाई कर। अरे प्रेम की नदियां बहाते जाओ, प्रेम प्रेम से सब कुछ बोलते, हंसते, गाते और सबसे प्रेम करते हुए, प्रेम बांटते हुए आगे बढ़ते जाओ। थोड़ा सा जीवन है। हाँ, और फिर महाराज जीवन के बाद फिर सब बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। किसने लिया, किसने दिया, किसने बुरा किया, किसने भला किया। कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो भी उसका उसका भूल करके अपकार और उसके साथ हित करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना। सबसे बढ़िया बोलो, मीठा बोलो, प्रेम का व्यवहार करो, क्योंकि सब में भगवान है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत, के ही सन करही विरोध। आहा, भगवान कह रहे हैं माता जी उसको कभी शांति नहीं मिलती, द्वेष करता है, क्योंकि आत्मा जो है वो सब एक सी है। मेरे भीतर, जैसे मेरे भीतर जो आत्मा है वही आत्मा आप सभी के भीतर है, और ये 5 भौतिक शरीर भी हम सबका एक जैसा ही है। 5 तत्वों से मेरा शरीर बना, 5 तत्व से आपका शरीर बना। तो बताओ अंतर कहाँ है? अंतर केवल ढांचे का है। ये बाहरी जो ये पॉलिश की गई है इसका अंतर है। किसी की नाक बड़ी कर दी, किसी की नाक छोटी कर दी, किसी की आंख अलग बना दी है, किसी का माथा अलग बना दिया, किसी का शरीर भारी कर दिया, किसी का हल्का कर, ये सब बाहर का अंतर है। वस्तुतः हम सब एक ही हैं, इसलिए कहीं भिन्नता है ही नहीं, भेद है ही नहीं। तो अब हम किससे बैर करें और किसका बुरा सोचें? क्योंकि अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो अपना ही बुरा करते हैं, क्योंकि उसके रूप में भी हमारी ही आत्मा है। ये बात है। हे माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, यहां तक की चर्चा हम कल कर चुके हैं 23वें श्लोक तक की। अब आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं माता जी जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी सामग्रियों से, अच्छी बुरी सामग्रियों से, अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। खूब विधि विधान से ठाकुर जी को प्रसन्न कर लो। देखो यही तो संतों ने कहा। कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ है। कबीरदास जी हैं बड़े बड़े प्रेमी भक्त संत, और वो निर्गुण धारा के नहीं है, सगुण धारा के। भगवान श्री रामचंद्र के उपासक हैं, राम राम जपते हैं। उनके गुरु श्री रामानंद भगवान हैं, उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की है, राम राम जपते हैं। वो निर्गुण धारा के संत नहीं है, सगुण साकार धारा के ही
लेकिन फिर भी वे हम जैसे नाटक खोरों को, आडंबरियों को सावधान करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। भाई दूसरे प्राणियों से तो द्रोह करते हो, अपमान करते हो, और मूर्ति में, पत्थर में भगवान को पूजते हो, बोले कभी तुम्हें सिद्धि नहीं होगी। यही बात तो स्वयं भगवान भी कह रहे हैं। उनकी बात का विरोध हम क्यों करें, यही बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो मूर्ति में मेरी पूजा करता है लेकिन दूसरे जीवों का अपमान करता है, वो विधि विधान से भी पूजा कर ले, बिना विधि के पूजा नहीं, वो खूब अच्छी विधि विधान से भी पूजा कर ले और बढ़िया से बढ़िया सामग्री चढ़ा दे, तो भी मैं उसके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ति की पूजा, ठाकुर जी की पूजा छोड़ दो, नहीं, भगवान की भी पूजा करनी है। इसका मतलब ये है कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना है, सम्मान करना है। किसी का अपमान, हमारे द्वारा अब तक किसी का अपमान हो गया हो तो हमें मन ही मन उससे क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि भाई हमसे बड़ा खराब हो गया, और अब आगे हमें ऐसा निश्चय करना चाहिए कि अब हम किसी का अपमान न करें, किसी के प्रति कठोर व्यवहार न करें, किसी का अपमान न करें, क्योंकि सबके भीतर हमारे राम जी हैं। आज आपने भी तो उसमें कहा था कि वो तो अंदर ही बसता है, भीतर ही बसता है, बाहर हम ढूंढते हैं उसको, वो तो भीतर ही बसा हुआ है। घट घट में मेरा राम बसता है। तो अब महाराज वहीं उनको ढूंढना है, जहां ठाकुर जी रहते हैं वहीं उनको ढूंढना है। तो इन प्राणियों में ही भगवान को ढूंढना है। और भगवान की प्रसन्नता का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप दूसरे जीवों की सेवा करके जीवों को प्रसन्न कर लो। प्राणियों को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, समस्त प्राणियों को आप सेवा के द्वारा प्रसन्न कर लो ना, तो ठाकुर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते। और अगर अगर ऐसा करना कठिन है, क्योंकि देखो संसार में भांति भांति के लोग हैं, उन सब में भगवान का अनुभव करना ये बड़ा कठिन पड़ता है। सब में ठाकुर जी देखना ये बड़ा कठिन है, बड़ी दुर्लभ बात है। अगर हम सब प्राणियों में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम साधु में, ब्राह्मण में, गुरु में तो भगवान का दर्शन करें। अरे कोई प्रेमी संत, कोई प्रेमी भक्त यदि मिल जाए तो उनको भी यदि आप राजी कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे, तो भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। संतों के रूप में साक्षात भगवान है, और संतों को तो भगवान ने अपने से एक नंबर आगे रखा। भगवान कह रहे सारा संसार मेरा स्वरूप है, इसलिए सबको मेरा ही स्वरूप मान, सब में मेरा दर्शन करना। सबरी माता ने कहा महाराज सब में आपका दर्शन कर लें तो संतों को फिर क्या माने, बोले संतों को मुझसे भी अधिक मानो, सबको तो मेरे समान मानो, लेकिन जो मेरे संत हैं, मेरे भक्त हैं, उनको मुझसे भी अधिक मानो। मोते संत अधिक कर लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। तो भैया ये बात है। भगवान कह रहे मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हुए तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, वर्ण और आश्रम का जो धर्म होता है उसका पालन करते हुए, तब तक देखो भगवान यहाँ निषेध नहीं कर रहे हैं, ये ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं। बोले प्रारंभिक अवस्था तो यही है हम लोगों की, हमारी पूजा, हमारी भक्ति, हमारी साधना यहीं से शुरू होगी, स्टार्ट होगी। कहां से? भगवान के श्री विग्रह की पूजा अर्चना से, वंदना से, प्रार्थना से, स्तुति से। तो लेकिन ये तब तक करनी है जब तक भगवान का दर्शन सब प्राणियों में न होने लग जाए, प्राणियों में दर्शन हो जाए और अपने आत्मा में भी भगवान का दर्शन हो जाए, अपने हृदय में और संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव हो जाए, तो फिर तो बात बन गई, फिर तो सब जगह भगवान दिखने लगे। अब तो सब जगह प्राणियों में ठाकुर जी हैं, तो अब फिर तो उन प्राणियों के हृदय में ही भगवान की पूजा कर ली जाए। एक वो कथा तो आपने सुनी होगी,
कि एक पतिव्रता स्त्री थी और महाराज उसका अपने पति में बड़ा प्रेम, पति की पूजा करने वाली, पति का चरणामृत लेने वाली और पति को ही प्रसाद प्रवाह करके पाने वाली थी। उसका आधरामृत लेती, झूठ प्रसाद, शीत प्रसाद लेती। तो एक बार उसके पति को किसी कार्य से कहीं बाहर जाना पड़ा कुछ दिन के लिए। तो पत्नी ने कहा, बोले महाराज मैं तो जीवित नहीं रह सकती आपके बिना, मेरा तो नियम है, आपके चरणों को धोकर के चरणामृत लेती हूँ, आपका शीत प्रसाद लेती हूँ, आपकी पूजा करती, स्तुति करती, दर्शन करती हूँ, तो मेरा गुजारा कैसे होगा। तो महाराज पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनवा करके उसको दे दी अपनी, कि देखो ये मेरा ही स्वरूप है, जब तक मैं यहाँ नहीं हूं तब तक तुम मेरे इस मूर्ति के, मिट्टी के इस विग्रह को, मूर्ति को ही मेरा स्वरूप मानकर इसकी सेवा करना, इसको भोग लगा करके पा लेना, इसके चरण धो करके पी लेना और अपने धर्म का पालन करना। तो बोली जो आ गया पतिदेव। अब पति चले गए और बड़े प्रेम से अपने पति के उस मूर्ति, मिट्टी के पुतले की बड़ी पूजा करती थी और संतुष्ट थी। अब महाराज कुछ समय बाद उसके पति लौट करके आए। अब लौट करके आए तो दरवाजे पर, द्वार पर खड़े होकर के उन्होंने दरवाजा खटखटाया कि देवी कहाँ हो, खोलो, द्वार खोलो। अब ये देवी अपने घर में उस मिट्टी के पुतले की, जो पति देकर गया था, उसकी पूजा कर रही थी। तो अब वो दरवाजा स्वयं आकर के द्वार खटखटा रहा है और यहाँ मूर्ति की पूजा में लगी। अब उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए अब क्या धर्म है? उसके लिए धर्म ये है, आप बताओ क्या धर्म है? पति का जो पति की जो आज्ञा थी सेवा करना, तो पहले वो धर्म है, मूर्ति की सेवा करना नहीं। देखो साक्षात पतिदेव आ गए और वो द्वार पर खड़े हैं, तो अब मिट्टी की उस प्रतिमा को पूजने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो तो दरवाजे के बाहर है, उसको पता ही नहीं कि पति हमारे बाहर है। नहीं, वो आवाज लगा रहे ना, कहाँ है देवी पति, आवाज से पहचान रहे। हाँ, आवाज से पहचाने लो, हमारा पतिदेव की आवाज पहचान में आ जाती है। तो उसने अब जान लिया कि पति बाहर खड़े हैं। अब महाराज जब साक्षात पति आ गए तो मूर्ति की, मिट्टी के पुतले की पूजा की आवश्यकता नहीं है। अब तो साक्षात पति आ गए, द्वार खोल करके उनका स्वागत सत्कार करो, उनको अर्घ्य दो, उनको सुंदर आसन पर बिठाओ और उनको जल पान कराओ, उनका चरणामृत वो सब करो। तो अब मिट्टी के पुतले की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जो श्री विग्रह हैं वे हमें भगवान तक पहुंचाने वाले। अब ठाकुर जी मिल गए, साक्षात प्रभु मिल गए, तो अब मूर्ति के पूजन की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। लेकिन कोई ये कहे कि अरे मूर्ति पूजन तो ये सब ऐसे ही है, दम्भ है, नाटक है, ढोंग है, और नहीं अब तो सब प्राणियों में भगवान है और मन तो मैला है, मूर्ति की पूजा में लगे रहते हैं, तो ये बात जो है ये बिल्कुल खराब है, अनुचित है, ये नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को एक जो साधना का मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मनमाना, मनमुखी नहीं चलना चाहिए, मनमाना मार्ग नहीं। जो एक सैद्धांतिक मार्ग है साधना का, उसका पालन करना चाहिए। हम तो सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, अभी समस्त प्राणियों में हम कहाँ भगवान का दर्शन कर पाए, अपने अंदर, अपने हृदय में भगवान की मूर्ति को कहाँ निहार पाए। तो इसलिए हम लोगों को सब प्राणियों में जब तक दर्शन नहीं होता भगवान का, तब तक मूर्ति के पूजन में हमें खूब तत्परता से लगना चाहिए और ठाकुर जी का पूजन और भगवान का अर्चन, वंदन, स्तुति वो करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित कर देता हूं। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर
उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि आपका जिन जिन प्राणियों के प्रति जो जो कर्तव्य है उसका आदर उसी प्रकार करना चाहिए। जो आपका कर्तव्य है उसका आदर उसी प्रकार करना चाहिए। जैसे आपके घर में गौ माता है तो गाय में भी भगवान है, तो गैया तो साक्षात प्रभु है। तो गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है, उसको हरा चारा डालते हैं, दाना दलिया खिलाते हैं, सुंदर मीठा ठंडा जल पिलाते हैं और भी उनकी सर्दी गर्मी से रक्षा करते हैं और उनको बड़े सुख पूर्वक अपने घर में निवास प्रदान करते हैं। और ये तो हुआ हमारा गाय के प्रति कर्तव्य। अब कुत्ते में भी भगवान है, जो द्वार पर पूंछ लाते हुए आता है उस कुत्ते में भी भगवान है। तो कुत्ते को क्या करें फिर? कुत्ते को भी घर में बांध लें, बेड पे बिठावें, उसका मलमूत्र साफ करें उसको दूध और मलाई खिलावें? नहीं नहीं, ये नहीं भाई। कुत्ते के प्रति जो कर्तव्य है वो अलग है, गाय के प्रति जो कर्तव्य है वो भिन्न। भैया कुत्ते को टुकड़ा डाल दो बाहर, कुत्ता आया पूंछ हिलाता हुआ तो एक रोटी दो रोटी उसको डाल दो और मन ही मन प्रणाम कर लो कि ठाकुर जी आए इस रूप में, ठीक है अब पधारो महाराज। उनको बांध कर रखने का ये शास्त्रीय मर्यादा नहीं है, शास्त्रीय आज्ञा नहीं। कुत्ते को द्वारपाल कहते हैं, वो द्वार के बाहर अच्छा है। कुत्ता अगर घर के भीतर आएगा तो आपके शौच सदाचार को नष्ट कर देगा। बिल्कुल, हमने तो महाराज ऐसा देखा है पहले कि कुत्ता अगर चौके में आ जाता था, घर में आ जाता था तो पूरे घर को धोया जाता था, गाय के गोबर से लीपा जाता, तब वहां शुद्धि होती थी। अगर कोई खाने पीने की वस्तु है उसमें मुंह डाल दिया तो उसको बिल्कुल विसर्जित कर दिया जाता, फेंक दिया जाता, अब ये खाने योग्य नहीं रही। अब आजकल तो लोगों ने महाराज बिल्कुल समझ की कमी है। अब देखो, आप कोई बुरा मत मानना किसी के यहाँ कुत्ता हो तो लेकिन बात शास्त्रीय बात ये है कि कुत्ते को घर में रखना बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल। वहां फिर पवित्रता रह ही नहीं जाती। तो कुत्ते का स्वभाव है सब जगह सूंघता है, सब जगह सूंघता हुआ घूमता है, मलमूत्र का त्याग करता है। कुत्ते को तो महाराज, कुत्ते का अगर स्पर्श किसी से हो जाए तो उसको स्नान करना चाहिए तब शुद्ध होता है, उसको वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए तब शरीर शुद्ध होता है। अब कुत्ते को महाराज छाती से चिपका कर रखते हैं लोग, हमें तो बड़ी महाराज लज्जा आती है कि बताओ कैसे लोग हैं। गाय गौ माता से तो दूर हो गए, गौ माता के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं करेंगे, गाय के बछड़े से बछिया से लाड़ दुलार नहीं करेंगे, कुत्ते से लाड़ दुलार। ये कैसी देखो बुद्धि बिगड़ी, कैसी मलिनता महाराज बुद्धि में घुस गई। ये कलयुग महाराज का प्रताप है कि अब देखो, सही चीज जिसकी महिमा है उसमें तो हम लोगों की श्रद्धा नहीं, अच्छी चीज में तो हमारी श्रद्धा नहीं, और बुरी चीज में जो नरक ले जाने वाली है उसमें हमारी श्रद्धा है। ये स्थिति है। कुत्ता रखने लग गए घर में। तो जिन प्राणियों के प्रति हमारा जैसा कर्तव्य है हमें वैसा उसका पालन करना चाहिए। अब जैसे माता पिता के प्रति कर्तव्य है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके सुख का विचार करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और खूब महाराज तत्परता से उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। ये तो माता पिता के प्रति कर्तव्य है। और बेटा बेटी के प्रति क्या कर्तव्य है? बेटा बेटी के प्रति कर्तव्य है कि उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था, उनके वस्त्र की, भोजन की अच्छी व्यवस्था है, वो सब रखनी चाहिए। और कभी यदि वे अनुशासन न माने, आज्ञा न माने, तो दंड देकर के भी उनको सुधारना चाहिए। हाँ, शिक्षा देने के लिए दंड भी दिया जाता है। कभी कभी महाराज जब उद्दंडता करते हैं बालक तो एक महाराज थप्पड़ का प्रसाद भी उनको दिया जाता है, कभी चांटा भी मारा जाता है। तो क्या इसमें कोई दोष हो गया? नहीं, शिक्षा के लिए, सिखाने के लिए है तो भगवान ही इस रूप में आए हैं। लेकिन वो महाराज अनुशासन चाहते हैं,
थोड़ा ये चाहते हैं कि हमको शिक्षा के लिए दंड दिया जाए, तो उनकी उस रूप में सेवा करनी चाहिए। लो, आपको थप्पड़ प्रसाद चाहिए तो थप्पड़ प्रसाद लो, है तो भगवान ही, लेकिन आपको थप्पड़ का भोग लगाना है तो लो, थप्पड़ लो। और माताएं माताएं तो महाराज उसका बेलन का, चिमटे का, झाड़ू का, डंडी का, सबका भोग लगा देती हैं बच्चों को। बेलन चाहते हो तो लो बेलन लो, डंडी चाहते हो तो डंडी लो, झाड़ू भी मार देती हैं ऐसी महाराज। तो क्या माताएं अपने लल्ला से, अपने बालक से प्रेम नहीं करती? प्रेम करती है, वो प्रेम करती है, लेकिन वो सिखाने के लिए, अनुशासन के लिए ऐसा किया जाता। तो हमारा जिन जिन प्राणियों के प्रति जो जो कर्तव्य है उसको उसी रूप में दान, मान, मित्रता के व्यवहार से तथा समदृष्टि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो आगे भगवान कह रहे हैं कि जो स्थावर और जंगम दो प्रकार के संसार में प्राणी हैं। स्थावर कहते हैं वृक्ष आदि को, वृक्षों को, लताओं को, पताओं को स्थावर कहते हैं। तो वृक्षादि जो जीव हैं उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जिनमें मन है वे प्राणी उत्तम हैं। उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। इंद्रिय वाले प्राणियों में भी स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण करने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट हैं, मछली आदि, तथा रसवेताओं की जो रस का स्वाद जानते हैं उनकी अपेक्षा जो गंध का अनुभव करते हैं, भ्रमर आदि कीट पतंगे, वो श्रेष्ठ हैं। और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द वाले, जो सुनने की जिनमें शक्ति है, वे सर्प आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले कौवा आदि उनसे भी श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से पैर वाले, और बहुत से चरणों वालों से 4 पैर वाले, तथा 4 पैर वालों से भी 2 पैर वाले मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? देखो, सांस लेने वाले प्राणी वो श्रेष्ठ हैं। सांस लेने वालों से भी जिनमें इंद्रियां होती हैं, जिनमें इंद्रियों का अनुभव होता है, वे श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों में भी महाराज जिनमें सबसे पहले कह रहे हैं, जिनमें केवल स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति होती है, उनसे ज्यादा रस का स्पर्श, उससे ज्यादा घ्राण का स्पर्श, उससे ज्यादा देखने की शक्ति, उनसे ज्यादा वे श्रेष्ठ हैं जो सुनने की शक्ति रखते हैं। और उनसे बिना पैर वालों से पैर वाले अच्छे, और फिर पैर वालों में भी बहुत पैर वालों से 4 पैर वाले अच्छे हैं। जो 4 पैर वाले पशु हैं उनकी महिमा है। उनसे भी श्रेष्ठ हैं 2 पैर वाले मनुष्य। तो जो पशु पक्षी आदि की जो सृष्टि है उनसे श्रेष्ठ है मनुष्य की सृष्टि। क्यों मनुष्य की सृष्टि क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इनमें ज्ञान होता है, इनमें बुद्धि होती है, इनमें विवेक होता है, इसलिए मनुष्य की महिमा है। मनुष्यों में 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी 4 वर्णों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं, जो वेद जानते हैं। उनमें भी वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले। एक तो होते हैं केवल वेद कंठस्थ कर लिया, उनमें भी महाराज जो जिनके जीवन में वेद उतर गया वे महाराज श्रेष्ठ हैं। उनमें तात्पर्य जानने वालों में से संशय निवारण करने वाले, जिनके सारे संदेह नष्ट हो गए, ऐसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले, जो अपने वर्ण का, आश्रम का जो पालन करते हैं धर्म का, उनमें वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी आसक्ति का त्याग करने वाले और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करते वे श्रेष्ठ हैं। और उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, चाहे वे
कोई से वर्ण के हों, जरूरी नहीं ब्राह्मण वर्ण की, उन ब्राह्मणों से जो निष्काम पूर्व भाव से, अनासक्त भाव से अपने कर्म का, अपने धर्म का पालन करते हैं, उनसे भी वे लोग श्रेष्ठ हैं जो अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझ परमात्मा को अर्पण कर देते हैं और भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं। वे सबसे श्रेष्ठ हैं, वे मेरे भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी संसार में, त्रिलोकी में कोई दूसरा प्राणी प्रिय नहीं है। भगवान कह रहे हैं सबसे प्रिय मुझे मेरे भक्त हैं, सबते प्रिय मोहि निज मम दासा, सबसे प्रिय मुझे मेरा भक्त है। अतः यह मान करके कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करना चाहिए। समस्त प्राणियों को मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। खम्बायु अग्निम सलिलम महिंचा ज्योतिंसि सत्वानि सरेत समुद्रा हरे शरीरम, सरित समुद्रांश हरे शरीरम। इसलिए सबको अनन्य भाव से प्रणाम करना चाहिए। प्रणमेद अनन्यः। ये आकाश, धरती, पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, वृक्ष, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा, ये सब महाराज भगवान श्री हरि का शरीर है, सब ठाकुर जी के विग्रह हैं, इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब ये तो हो गया भक्ति का मर्म। इसी अध्याय में कुछ श्लोकों में काल की महिमा का वर्णन किया गया है। आगे भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महतत्वादि अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है, जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में प्रविष्ट होकर प्राणियों के द्वारा ही उनका संहार करता है। वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। काल को ही विष्णु भगवान कहते हैं, नारायण भगवान कहते हैं। इसका ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना तो कोई सगा संबंधी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार कर देता है। जो ठाकुर जी को भूल जाते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, भोग भोगते भोगते अभी संतुष्ट नहीं होते, उनको महाराज काल भगवान उनका सर्वनाश कर देते हैं। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं, समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। ये भगवान की ही महिमा है, पृथ्वी जल में नहीं डूबती।
इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है। इस काल के ही भय से जो सत्व आदि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवता देवगण जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा करके इसका अंत कर देता है। एक दिन ऐसा आता है, यमराज महाराज जो सबको मारते हैं, सबका हिसाब किताब करते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये काल की महिमा है, सब काल के अनुशासन में है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन 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 श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री 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 राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे यहाँ ये अध्याय पूरा हो गया। आगे के अध्याय की चर्चा करें उससे पहले एक पद है, कबीरदास जी का एक भजन है, एक पद है जो चर्चा हुई है उसी से मिलता जुलता है, इसलिए उसका हम आनंद लें, श्रवण करें। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, धोबिया जी वृंदावन बिहारी लाल जय। कबीरदास जी कह रहे हैं, धोबिया जल बिच मरत पियासा। धोबिया जल बिच मरत पियासा। जल में ठाड़
पिए नहीं मूरख जल में ठाड़, पिए नहीं मूरख अच्छा जल है खासा, धोबिया जल में मरत पियासा। जल के बीच में खड़ा है लेकिन फिर भी प्यासा मर, यही सब हमारी गति है। हम अविनाशी चिदानंद में प्रभु के अंश हैं, चेतन हैं, आनंद के समुद्र जो भगवान उनके अंश हैं, उनके अंश भी होकर के हम प्यासे मर रहे हैं। अमृत का कलश हमारे भीतर ही विराजमान है और हम जल की बूंद बूंद के लिए भी महाराज व्याकुल हो रहे हैं, जो जल के बूंद पीने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। धोबिया जल बिच मरत पियासा, अपने घर के मरम न जाने, अपने घर का मरम न जाने, करे धुबियन के आशा, धुबिया जल बिच मरत पियासा। छिन में धुबिया रोवे धोवे, छिन में होए उदासा, आपे बंधे करम की रस्सी, आपन घर के फांसा, आपन घर के फांसा। धोबिया जल बिच मरत पियासा, सच्चा साबुन ले ही ना मूरख, सच्चा साबन ले ही ना मूरख, है संतन के पासा, है संतन के पास। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बार मासा, धोबिया जल विच मरत पियासा। एक रात को जोर लगावे, एक रात को जोर लगावे, छोड़ दिए भरी मासा। महीने भर तो हाथ नहीं लगाया और एक दिन में ही उसको साफ करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति है। कभी कभी तो ऐसी भक्ति का रंग चढ़ता कि सब कुछ आज ही कर लेंगे, फिर महीना 2 महीना भक्ति ठंडी पड़ जाती है तो कैसे साफ हो चद्दर भैया। चद्दर को थोड़ा 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 रोज रगड़ना है, रोज धोना है। एक रात को जोर लगावे, छोड़ दिए भरमासा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। धुबिया जल बिच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। एक कबीरदास जी का ये पद है। कबीरदास जी कह रहे हैं, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तेने कब ना कृष्ण कहो, जन्म तेरो बातन बीत गयो, कबहू तेने कबहू ना कृष्ण कहो। अरे तूने कबहू ना कृष्ण कहो, तूने कबहू ना कृष्ण कहो, जन्म तेरो बातन बीत गयो। ये कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, निर्गुण निराकार के उपासक नहीं है, सगुण साकार के उपासक हैं। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। बालक था तो कहता था अरे अभी तो समझ नहीं, अकल नहीं, अब तो 20 बरस का हो गया, अब क्यों नहीं करता।
5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो। अब जैसे ही 20-25 साल का हुआ तो फिर माया के झंझट में उलझ गया। पैसा के धन के कारण देश विदेश में तू भटकने लगा। मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो। जन्म तेरो बातन बीत गयो, और तूने कब ना कृष्ण कहो। 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नयो। माया जोरी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो। माया जोरी लाख करोड़ी, अबहु न तृप्त भयो। तेने कबहु न कृष्ण कयो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, ओ तूने कबहु न कृष्ण कयो। फिर क्या हुआ? वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कफ नित कंठ रहो। फिर तो नाम जप होता ही नहीं, कफ में, कंठ में घुड़घुड़ाहट होती है कफ की, उससे हमारा न कीर्तन होता, न नाम जप होता, न कोई साधन बनता। बुढ़ापे में आलस्य आ जाता है। वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कफ नित कंठ रहो। संगति कबहु न कीनी साधु की, बिरथा जन्म लियो। अरे तूने कबहु न कृष्ण कहो। यह संसार मतलब का लोभी, यह संसार मतलब का लोभी, झूठो ठाट रचो। कहत कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गयो। अरे तने कबहु न कृष्ण कहो। अरे मूर्ख मन, अब भी समझदा, अब भी समझ जा, तू अपने अंशभूत परमात्मा को क्यों भूल गया। तेरे अंशी हैं, तू उनका अंश हैं, और तेरे सच्चे सगे संबंधी, तेरे हितैषी सुहृद तो श्री ठाकुर जी हैं, श्री राम जी हैं। तू उनको तो भूल गया, और ये संसार मतलब का झूठा लोभी, ये इसने ऐसा महाराज जाल फैलाया कि इस जाल में तू फंस गया, राम जी को भूल गया। अब तो समझ जा, राम जी के भजन में लग जा। कहत कमी कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गयो। जन्म तेरो बात ही बीत गयो, तूने कबहु न कृष्ण कहो। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। अभी थोड़ा सा समय और शेष है, उस समय को भी भगवत चर्चा में सार्थक कर लें। आगे के अध्याय में, 30वें अध्याय में कल भगवान की फिर चर्चा करेंगे। ठाकुर जी की दया से आगे का जो विषय है उसका स्मरण करेंगे। आज के सत्संग को यही विराम कर रहे हैं, और थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। अभी अपने माइक खोल ले। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 श्री वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। जो अपना कीमती समय निकाल करके सत्संग में जुड़े और आपने इस कथा रस का आनंद लिया, आप सभी का खूब खूब आभार, प्रणाम। जय सिया राम, राधे श्याम। प्रभु श्री राधा कृष्ण महाराज महाराज की जय जय। जय जय श्री राधे श्याम। बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। सत्य आदमी क्या तो कोई कहीं बोल चाली वो ही नहीं है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, रिकॉर्डिंग हैं? रिकॉर्डिंग